बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब शाहीन अफरीदी जो हैं वो भी बेगुनाह साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ जो साजिश करने वाला बंदा था वो भी पकड़ा गया है। और अब कहानी जो है वो एक और नया रुख ले रही है। पहले हमने भी एक वीडियो की थी, हमने भी कहा था कि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो आरएस रऊफ की तरह कहते हैं कि जी मैं टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता क्योंकि वो लंबे होते हैं, थका देने वाले होते हैं। सॉरी, लेकिन अब कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, वो खबर पहले आई थी, हमने रिपोर्ट कर दी एज इट इज जैसे हमारे पास पहुंची, लेकिन अब ये कहानी सामने आ रही है कि इस सारे मामले में शाहीन अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और एक बंदा है जो बादशाह सलामत बने बैठे हैं, जो कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वजह से शाहीन अफरीदी जो हैं वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे। आपको एक और चीज बताएं कि जब ये वनडे सीरीज खेल के शाहीन अफरीदी वापस आने लगे थे, फिर भी उन्होंने टीम मैनेजमेंट को कहा कि अगर आप चाहें तो मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए रुक सकता हूं। इट मीन्स दैट कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए रेडी थे, लेकिन उनको साइड लाइन किया गया। और करने वाला कौन है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखें, ये एक निजी टीवी है, एक्सप्रेस न्यूज। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अपने चैनल पर जो है वो दी है। उन्होंने कहा, उनके मुताबिक शाहीन अफरीदी को उम्दा फार्म के बावजूद जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मौका नहीं दिया गया। इन्होंने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 7 विकेटें लेकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। जराए का कहना है कि शाहीन को स्क्वाड का ऐलान होने से कबल एक सिलेक्टर ने फोन करके 4 रोजा मैच खेलने का कहा। वो बाज वजूहात की बिना पर ऐसा ना कर पाए। एक सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा इनको फोन करता है, कहता है कि जी 4 रोजा मैच है, आप उसमें खेलेंगे, लेकिन कुछ घरेलू वजूहात होंगे या जो भी। उन्होंने कहा जी मैं फिलहाल नहीं खेल सकता, माजरत कर ली। इसे हुक्म अदूली समझते हुए उनको टेस्ट स्क्वाड से बाहर करवा दिया भाईजान ने। ठीक है, और इसी किस्म की हदायत जो है वो बाबर आजम को भी उन्होंने दी, जिस पर बाबर आजम ने भी अमल तो नहीं किया, अलबत्ता उनको टीम में शामिल कर लिया गया। जराए का कहना है कि जी एक सिलेक्टर के रवैये से कौमी क्रिकेटर्स खुश नहीं है। वो कुछ अरसे कबल ही रिटायर हुए, लेकिन अपने साथ खेलने वालों के साथ ही इनका रवैया हुक्माना होता है। यानी कि ये जो सिलेक्टर साहब हैं, सिलेक्शन कमेटी का आपको वैसे पता होगा, नहीं है तो आप नेट से देख सकते हैं। ये सब हाल ही में रिटायर हुए हैं टेस्ट क्रिकेट से। आप खुद समझदार हैं। करीबी सराय ने बताया कि शाहीन बदस्तूर रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और दौरा जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड में अदम इंतखाब पर उन्हें धचका लगा था। वनडे मैचेस के बाद वापसी से कबल भी उन्होंने टीम मैनेजमेंट को पेशकश की थी कि अगर वो चाहे तो वो टेस्ट मैचेस के लिए रुक सकते हैं, मगर किसी ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं की। आपको बताते चलें कि ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट तो है नहीं कि जो एक दफा ऐलान हो गया सो हो गया, फिर इंजरी के अलावा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये तो बाहमी सीरीज है, दो तरफा सीरीज है, किसी भी वक्त कोई भी बंदा आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान टीम में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई। मीर हमजा को भी 4 मुंतखब पेसर्स में शामिल नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि शाहीन अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब नहीं किया गया, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है उसके लिए उनको एनओसी जो है वो भी जारी किया गया है और उनको जो है वहां खेलने के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है और वहां पे वो 5 मैचेस खेलेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि आप जो है इनको वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जो है वहां पे इजाजत भी दे देते हैं। तो अब कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब सूरत हाल ये है कि जो शाहीन अफरीदी पहले विलन साबित हो रहे थे, अब वो हीरो साबित हो रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको जो है वो इस बंदे ने बाहर करवाया था। तो इस हवाले से मजीद अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले
آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔